जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि सारी समस्या जो जनता की है उसको हम लोग सरकार तक पहुंचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच न्यूज़। एमएलसी प्रतिनिधि सीतामढ़ी शिवहर डॉक्टर मनोज कुमार, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, और भी इन्हीं के जो धर्मपत्नी है वो शिवहर सीतामढ़ी के एमएलसी है, जो एक काफ़ी चर्चित चेहरा है और रिकॉर्ड तोड़ से मतों से जीत हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं एक अनुभव के साथ साथ जो है एक समाज सेवा का जो शौक़ पैदा हुआ है। डॉक्टर मनोज जो है मेरे सामने हैं, उनसे रूबरू जो भी सियासत चल रहा है उनसे भी कुछ रूबरू कराना चाहते हैं कि सर, अभी लगभग जीते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो अभी किस तरह का फीडबैक है क्षेत्र में सर आपको? देखिए, हम लोग को चुनाव जीते हुए लगभग 6 महीना हो गया, और इस बीच हम लोग एक दिन भी घर पे नहीं बैठे हैं। निश्चित रूप से शिवहर और सीतामढ़ी का लगातार दौरा कर रहे हैं। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, शादी है, ब्याह है, सुख है, श्राद्ध है, साथ में जो आज 2 वर्षों के बाद इस बार दुर्गा पूजा मनाया गया है हर्षोल्लास से, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सर, जनता को काफ़ी आशाएं होता है, जो विशेषकर नेताओं से जो है कम से कम मेरे समस्या को, हमारे जो है जो हमारी दुख दर्द को जो है सरकार तक पहुंचाए। इस फील्ड में कितना काम हो रहा है सर? देखिए, हम लोग तो बैठे ही हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि सारी समस्या जो जनता की है उसको हम लोग सरकार तक पहुंचाएं। चूँकि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत निकाय से चुना के आए हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहला मेरा कर्तव्य और धर्म बनता है हम लोगों का कि जो पंचायती राज निकाय से जीत के जितने प्रतिनिधि आए हैं उनकी समस्याओं को सदन में रखना। इसके अलावा जो जन समस्या है, आम समस्या है, उसको भी हम लोग सदन में रखने का काम करते हैं। सर, क्षेत्र बड़ा है सीतामढ़ी शिवहर, तो अभी किन किन मुद्दों पे काम हुआ है सर, कुछ बताएंगे? अभी तो जो जनप्रतिनिधि की समस्या है, जो उनका काफ़ी पिछले दिनों से भुगतान बकाया था, उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। जो हम लोगों ने चुनाव के समय में वादा किया था कि हर प्रखंड में एम्बुलेंस देंगे, सौभाग्य की बात है कि बिहार सरकार द्वारा खुद ही ऐसा योजना चलाया कि हर प्रखंड को एम्बुलेंस मुहैया हो गया। तीसरा, हम लोगों ने वादा किया था कि यदि चुनाव जीत के जाते हैं तो हर प्रखंड में, प्रखंड मुख्यालय में हम लोग की कोशिश रहेगी कि जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए, जो पंचायती निकाय राज चुनाव से जीत के आते हैं उनके बैठने के लिए एक जनप्रतिनिधि भवन, क्योंकि लोग आते हैं तो उनको प्रखंड में बैठने की जगह नहीं मिलती है, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि बारी बारी से उनका भी काम करेंगे। सर, जनता ने आपको जो है अपना मत देकर इस कुर्सी पर बैठा दिया है, तो क्या आगे क्या प्लानिंग है सर? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे वोटर हैं, हम सभी के शुक्रगुजार और आभारी हैं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा और हमारी पार्टी को इस लायक समझा कि उनके प्रतिनिधि को उन्होंने बिहार विधान परिषद में भेजने का काम किया है। उसके बाद जो भी उनकी समस्याएं हैं, प्लस जो दोनों जिला में जो नॉर्मल जो भी किसी भी तरह की समस्या है, उस पर हम लोग का फ़र्ज़ और धर्म बनता है कि निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर पहल करें ताकि दोनों जिला का सर्वांगीण विकास हो। सर, बिहार में सरकार इस समय जो है महागठबंधन का है, तो क्या नीतीश कुमार जो है आने वाला समय प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे? देखिए, महागठबंधन का सरकार है, और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि बड़े सूझबूझ वाले नेता हैं और राजनीतिक अनुभव भी उनका बहुत ज़्यादा लंबा है। सन 1990 में भी वो जब जनता दल की सरकार बनी तो उसमें मुख्य प्रवक्ता थे। रेल मंत्रालय का भी कार्य उन्होंने देखा है और बहुत अच्छे तरीके से पिछले 17 वर्षों से बिहार को चला रहे हैं। और ये बिहार के लिए बहुत दुख की बात है कि 54 सीट होते हुए भी, जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो हमारे पास 54 सीट था, तो 54 सीट होते हुए भी आज तक बिहार का कोई भी बेटा प्रधानमंत्री के गद्दी तक नहीं पहुंच पाया है। तो मुझे लगता है यह बिहार वासियों के लिए सबसे खुशी की बात होगी यदि कोई भी व्यक्ति बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि लाल किले पे झंडा फहराता है बिहारी, तो बिहार वासियों के लिए यह गर्व की बात होगी। सर, आप कहीं ना कहीं एक मीठे शब्दों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरा है। नहीं, क्या खराबी क्या है? मुझे लगता है कि आज तक यदि कोई कमी निकाल के देखिए, जो बिहार का विकास इनके 17 वर्षों में हुआ है और जो इनका राजनीतिक सूझबूझ और अनुभव है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी नगर निकाय चुनाव जो है किसी कारणवश स्थगित कर देगा, जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसी जो आरक्षण का पैटर्न है वो 2005 से लागू है, तो पंचायती राज चुनाव 2005 से हो रहा है और नगर निकाय का भी चुनाव 2005 से हो रहा है।
इस बार आखिर उसी पैटर्न पे यदि सभी लोगों का नामांकन हुआ है और क्षेत्र का बंटवारा हुआ है और आरक्षण का रोस्टर तैयार हुआ है, तो क्या परेशानी आ गई। अब मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह परेशानी खड़ा किया गया है। सर, आप चुनाव के दौरान में कई आपने एक घोषणा किया था कि जो भी कि एज ए डॉक्टर होने के नाते आप जो है शिशु रोग विशेष आप डॉक्टर उसके हैं, तो क्या इस पे पहल हो रही है? निश्चित, हमने जो वादा किया था कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यदि उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मैं निःशुल्क सेवा दूंगा। वो उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। और जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, यदि उनके बच्चे बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से मैं फ्री सेवा करता हूँ। सर, आज भी जो है विशेषकर गली मोहल्ले का जो सड़कें अभी भी ख़राब है, अगर ये आपके अधिकार क्षेत्र में आए तो इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चूँकि 311 पंचायतों का हमारा क्षेत्र है और 7 नगर पंचायत और नगर निगम है हमारे क्षेत्र में, तो नगर निगम का तो कार्य बाधित है चूँकि यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूपेण कायम है। तो हम सभी जो माननीय मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं और जिला परिषद का सदस्य हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह और अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें। फंड की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी कोई काम बच जाता है तो वहाँ के माननीय विधायक हैं, और उसके बाद भी यदि कोई काम बचता है तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सर, एनडीए से अलग होने के बाद जो है महागठबंधन की सरकार बनी है, तो एनडीए ने काफ़ी जो है इन पे इंजाम और कई वार किए हैं, इसे क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, एनडीए ने जो वार किया है, एनडीए क्या, अब तो एनडीए बिहार में रहा नहीं। बिहार में तो सिर्फ भाजपा अकेले रह गई है, बाकी महागठबंधन की सरकार हो गई है। 24 में चुनाव होना है लोकसभा का, तो इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, 2024 बिहार के लिए चुनौती है, और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए चुनौती है। यदि विपक्ष एकजुट होने में कामयाब हो जाता है, जैसी पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चल रही है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें 100% मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी। और यह सफलता बिहार के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा यदि बिहार का कोई लाल किले से झंडा फहराता है। सर, एक और क्वेश्चन आपसे है कि आपको शिवहर सीतामढ़ी जो है कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, सड़क कहीं ना अभी भी पिछड़ापन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये आप महाशय शिवहर और सीतामढ़ी में रहते हैं, इसलिए आप शिवहर सीतामढ़ी के बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप अन्य राज्यों से तुलना करें, और जो 17 वर्षों का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो काल है, जो शासनकाल, उसकी यदि आप विशेष रूप से देखेंगे तो देखिए कि कितना विकास हुआ है, यह निश्चित रूप से दिखता है। सर, अगला कोई एजेंडा है जो आप कुछ काम करने वाले हैं क्षेत्र के लिए? वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, जिला परिषद और माननीय विधायक, उसके अलावे भी चूँकि हम लोग के पास फंड की दिक्कत है, क्षेत्र बड़ा है और राशि उतनी ही आती है जितना आदरणीय माननीय विधायक जी को मिलता है, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, ताकि जो राशि का दुरुपयोग, खासकर मेरा सोचना है कि राशि का दुरुपयोग ना हो। उस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जो काम उन लोगों से छूट जाता है और जो अति आवश्यक काम है उसमें हम अपनी राशि को दें। सर, एज ए समाज सेवी के रूप में आप सीतामढ़ी में जाने जाते हैं और अब तो शिवहर भी जुड़ गया है, तो इनकी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो शिवहर और सीतामढ़ी जिला वासियों को तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं, और सारे जनप्रतिनिधियों को भी आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन्होंने काफ़ी सूझबूझ के साथ हम लोगों को चुना, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उनके द्वारा निर्वाचित हुआ, और इसके लिए मैं हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा क्योंकि उन्होंने हमें वोट किया। दूसरी बात कि जो हमारे जनप्रतिनिधि रहते रहते जो बन पाएगा, उनके लिए निश्चित रूप से मैं विकास का काम सभी लोग लेकर। हाल के दिनों में शिवहर जिला का स्थापना दिवस मनाया गया था, जिन्होंने जिला बनाने उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो सब? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब भी मैं शिवहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि शिवहर एक अनुमंडल, 5 प्रखंड और 53 पंचायत और 1 नगर पंचायत का जिला है। और जब भी हम शिवहर जिले की बात करते हैं, मुझे लगता है कि स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा के नाम के बिना इस जिला का कल्पना करना भी संभव नहीं था। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा जी को और उनके परिवार को, साथ साथ शिवहर जिला वासियों को, कि आदरणीय रघुनाथ झा जी ने शिवहर जिला वासियों को इतना बड़ा सौगात दिया। धन्यवाद। मेरे सामने थे डॉक्टर मनोज, जो विधान परिषद के जो है प्रतिनिधि भी है, और इनकी पत्नी जो है रेखा कुमारी जो है वो हमारे क्षेत्र की लीडर है कि कर रही है।
कोई भी काम आता है किसी समस्या के मुद्दे पर जो है ये क्षेत्र का कार्य है जनता के सेवा के लिए। तो अभी आपने पॉलिटिकल सियासत पे भी इनसे हमने काफ़ी रूबरू किया था और इन्होंने कहा जो मैंने वादा किया उस वादे पे हम अटल है और अटल रहेंगे चट्टान की तरह। जो भी जनप्रतिनिधि है जिनके मैंने वादा किया कि उनके बच्चों को जो है फ्री इलाज करेंगे तो उसके लिए आज भी हम सक्षम हैं और कई योजना पे ये काम भी कर रहे हैं। विशेषकर ये जनप्रतिनिधि की आवाज़ बनकर जो है नए सिरे से ये फिर से मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने एक और बात बड़ी मीठी शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री जो है बिहार के जो है नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है, उनमें क्या कमी है तो खूबी ही खूबी है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट में हमें सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।